हेलो दोस्तों, श्रेयांश स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा हिंदी का टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम में हम सबसे पहले जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम ने कहा मैं कल आऊँगा, इसमें मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए हम इसे विस्तार से देखते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जो किसी पुरुष अथवा स्त्री के नाम के बदले आता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला उत्तम पुरुष में मैं और हम आएंगे। मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आता है। अन्य पुरुष में वह, यह और वह। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यदि किसी वाक्य में कोई ऐसा सर्वनाम आए जिसका अर्थ स्वयं या खुद होता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लड़के अपने आप पढ़ने लगे, तो इसमें जो अपने है ये स्वयं यानी कि खुद का बोध करा रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसमें भी अपने जो दिया है ये स्वयं यानी खुद का बोध करा रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर देता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह। उदाहरण है एक, यह घर है, तो यह मतलब कि यह मेरा घर है, तो यह निश्चय है कि यह मेरा घर है। जिस वाक्य में यह और वह आए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिसके लगते ही संज्ञा अनिश्चित हो जाती है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर, अब दरवाजे पर कौन खड़ा है ये तो पता नहीं है, तो यह क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कोई, किसी वाक्य में कोई, कुछ और किसी आ जाता है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है। कोई व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, यानी कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि दरवाजे पर कौन है, तो ये क्या हो गया, ये दूसरे व्यक्ति से जो प्रश्न कर रहा है तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें किसी ने दरवाज़ा खोला, कौन खोला ये पता नहीं है। छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो दो पदों को आपस में जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो। अगर किसी वाक्य में जो और सो आता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। इसमें एक मिस्टेक हो गया है, सॉरी। जो बोओगे सो काटोगे। अगला है जैसा देश वैसा भेष। ये था हमारा सर्वनाम का टॉपिक। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।